हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज है 3 अगस्त और दिन है सोमवार का, तो सावन का पहला सोमवार है और बहुत ही प्यारे से दिन की शुरुआत हो गई। तो मैं आज आपके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी, भोलेनाथ की पूजन और सुबह सुबह मैंने कौन से काम किए वो सारे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और आपने टाइम देख ही लिया है, अभी लगभग 4:10 कुछ हुए हैं। तो बस उठने के बाद मैंने सबसे पहले तो भगवान के दर्शन किए, फिर यहाँ के गेट खोल दिए थे। बाहर काफ़ी अंधेरा था और बाहर बैठे हुई थी, गाय वगैरह बैठी हुई थी। तो मैं सोच रही हूँ कि जो रोटी बची हुई है ना वो दे दूँ। तो पहले मैं मुँह धोऊँगी, उसके बाद जैसे दैनिक क्रिया से निवृत्त होने के बाद मैं जाऊँगी नीचे, तो नीचे के गेट भी खोल के आ जाऊँगी और गाय को जो रोटी रखी हुई है ना वो भी दे दूँगी। तो सबसे पहले आज सोमवार है तो थोड़ा-सा पुण्य कमा लेते हैं सुबह-सुबह, क्योंकि रात को वैसे तो मैं रात को ही रख देती हूँ, जो भी जैसे सब्जियाँ वगैरह कट करते हैं वो छिलके और रोटी वगैरह जो भी बचती है ना वो रात में रख देती हूँ। लेकिन रात में मुझे ध्यान नहीं रहा और मैं रख नहीं पाई, तो अभी सुबह जल्दी उठी हूँ तो अभी भी बहुत सारी गाय वगैरह बैठी रहती है बाहर। तो सबसे पहले उनको दे के आऊँगी और आज थोड़ा-सा कहीं बाहर जाने का भी है, तो बस इसलिए ना थोड़ा-सा जल्दी से सारा काम मैनेज भी करना है, स्नान करना है, पूजा पाठ करना है, सोमवार का व्रत भी है। तो बस वही सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मूँगफली के दाने मैंने रात में जो भून दिए थे और ये राजमा और मूँगफली के दाने गला भी दिए थे, जय को खाने थे तो। और बस मैं अब जमाऊँगी, थोड़े बहुत जो बर्तन हैं वो जमा रही हूँ धीरे-धीरे, ताकि आवाज़ ना आए, क्योंकि 4 साढ़े 4 बजे ना सब सोते रहते हैं और थोड़ी-सी भी आवाज़ आती है ना हल्की-फुल्की, तो वो भी है ना बहुत ही ज़्यादा शोर करती है। और कल मैंने ना किचन की क्लीनिंग भी की थी, लेकिन बस मैं वो वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। जो मैंने कल का वीडियो डाला है ना चूड़ियों वाला, उसी में शेयर करना था, मतलब उसी में ऐड करना था। बट मतलब फ़ोन मेरे पास था नहीं या फिर कुछ प्रॉब्लम थी, तो मैं मतलब उसे शूट ही नहीं कर पाई, क्योंकि खाना बनाने के बाद मैं तुरंत किचन को क्लीन करने लग गई थी। और देखिए अपने गेट खोलने के बाद तुरंत ही गाय और उसका बेटा दोनों वहाँ पे खड़े हुए थे। तो थोड़ी-सी आगे रख के आऊँगी मैं ये रोटी वग़ैरह, नहीं तो ये है ना यहीं पे सब बिखेर देते हैं और फिर बहुत सारी गाय होती है, तो एक के बाद एक सारी आ जाती है, इकट्ठी हो जाती है। अभी देखना आप धीरे-धीरे सारी आके और ये लड़ते रहते हैं और इतना ज़्यादा, मतलब शहरों में तो फिर भी बहुत कम मिलता है, लेकिन यहाँ पे गाँव में बहुत सारी जो बैठे रहते हैं और खेत वग़ैरह पे भी जाते हैं खाने। अब मैंने यहाँ पे राधिका अष्टकम चला लिया था सुबह-सुबह, है ना। मतलब पॉज़िटिविटी अगर चाहिए तो कुछ ऐसी चीज़ सुनो जिससे आपको मन है ना एकदम शांत रहे। और सबसे पहले मैं झाड़ू लगा दूँगी सभी दूर का। तो ये वाला जो है पीछे वाला रूम है हमारा, और ये जो एरिया है ना ऊपर आप देख रहे हो, बाथरूम के ऊपर वाला एरिया है। बाकी इतनी लंबाई नहीं है इस रूम की, छोटा ही है। और ये चौक है हमारा, सीढ़ियाँ जा रही है नीचे और ऊपर की साइड पे यहीं सामने, मतलब इधर साइड में किचन है जहाँ से मैं भी आ रही हूँ, और इस दूसरी साइड पे एक बड़ा रूम है, तो वहाँ का मैंने निकाला नहीं, सब सो रहे थे तो फिर। और मैंने स्नान वगैरह कर लिया और कल फिर मैं मतलब वो वाला मैंने पानी हटा दिया था इसमें से, जो गुलाब जल मैं बनाती हूँ, तो 1-2 दिन में वो हटा देती हूँ, और अगर मैं खुद खेत से दूसरा गुलाब लाती हूँ तो वो मैं उसमें ऐड कर देती हूँ और वो वाला पानी ढो मतलब बाहर निकाल देती हूँ उसका पूरा। और उसके बाद दूसरा नया पानी डाल देती हूँ उसमें और गुलाब डाल देती हूँ। और बस अब मैं यहाँ पे स्नान मेरा हो गया है और लगभग 5 बजे होंगे, 5 या हाँ 5 ही बजे होंगे। थोड़ा-सा योगा एक्सरसाइज़ भी मैंने कर लिया था और बस कपड़े जो बाहर रखे थे वो मैंने अंदर रखे। और अब मैं करूँगी पूजा पाठ, थोड़ा-सा किचन का काम करूँगी साथ के साथ। थोड़ा-थोड़ा जो है रोशनी भी होने लगी थी, नीचे का झाड़ू लगा दिया था, ऊपर का झाड़ू, और उसके अलावा योगा एक्सरसाइज़ मैंने कर ली थी। कुछ कपड़े थे वो मैंने धो लिए थे। और अब मेरी पूजा पाठ भी हो जाएगी। अब सब सो रहे हैं ना, तो इतनी शांति से पूजा होती है, मैं क्या बताऊँ। बस यही है कि हमारी नींद जल्दी खुलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो हमारा काम है ना इतना अच्छे से होता है। मतलब कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, आराम से सब लोग सो रहे हैं और मैं आराम से कुंज को उठा भी दूँगी। वैसे अभी लगभग 6 तो बज गए होंगे, क्योंकि देखिए अब बाहर वो रसोई की खिड़की से दिख रही है ना, थोड़ी-थोड़ी रोशनी हो गई है। तो कुंज को तो मैंने उठा दिया है, क्योंकि फिर मैं लेट भी हो जाऊँगी। अभी उनको पानी वग़ैरह पिला दूँगी, दूध तो अभी आया नहीं था, और जो केले वग़ैरह रखे हैं वो मैं रख दूँगी, पानी पिला दूँगी। और ये जो चीज़ है ना,
ये बड़ी अच्छी लगी मुझे, तो ऐसे मैंने अच्छे से डेकोर किया हुआ, इसमें फूल वगैरह रख दिए अंदर, और कुंज का गद्दा है मतलब वो। तो रात में उनको सुला देती हूँ, सुबह उठा के और फिर उसको नीचे रख देती हूँ और वापस उनको बिठा देती हूँ आसन पे। और अब मैं यहाँ पे जो है सभी जो फ़ोटो वगैरह है ना उनको क्लीन कर दूँगी, कुंज को स्नान करवा दूँगी फिर थोड़ी देर बाद। अभी ऊपर जाके पहले जल चढ़ा के आऊँगी, उसके बाद करूँगी यहाँ पे ये जो विग्रह है ना, इनको स्नान करवाना है और थोड़ी-सी साफ-सफाई कर दूँगी मंदिर की। और पानी वगैरह मैंने रख दिया है, यहाँ पे पानी पिला दिया है और केला रख दिया है, ताकि सुबह का जो है ना बाल भोग तो हो जाएगा। उसके बाद हाँ, केला रखा नहीं है मैंने, अब रखूँगी। मतलब मैं जो है ना भूल जाती हूँ मैं, क्योंकि कल मतलब सुबह ही शूट किया था वैसे तो, लेकिन सारे काम एक के बाद एक आते हैं ना तो ध्यान नहीं रहता है। तो यहाँ पे केले का भोग लगा दिया मैंने, और अब जो मैंने रात में जो जो भी गलाया था ना, इन सबको मैं उबालने के लिए चढ़ा दूँगी। किचन का काम भी साथ के साथ करते जाएँगे। देखिए हम हाउसवाइफ़ हैं और हमें हमारे काम को कैसे मैनेज करना है ये हमें ही पता होता है। तो बस ये थोड़ा-सा इसमें हल्दी, जीरा और अजवाइन, नमक, ये चीज़ें मिला के, काली मिर्च, और बस इसे चढ़ा दूँगी, ताकि इसे जैसे सुबह नाश्ते में भी हम ले सकते हैं। इसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है, प्रोटीन से हमारा जो है ना फैट गलता है। अगर आपको वज़न कम करना है और जैसे वज़न कम करना है, मतलब रोटी कम खानी है, ये ज़्यादा खाना है, तो बस ये आप ले सकते हो ये चीज़ें जिसमें प्रोटीन है। आपकी अच्छी सी डाइट बना लो, जैसे मूंग, चंवले, और उसके अलावा ये मूंगफली के दाने, राजमा, जो भी आपके पास अवेलेबल है इन चीज़ों में जिसमें प्रोटीन होता है, वो चीज़ें लेके गला दो सुबह उबाल के, और उनको खा सकते हैं हम नाश्ते में या फिर आप दोपहर में। रोटी की मात्रा थोड़ी-सी कम कर देंगे ना, तो हमारा वज़न अपने आप ही कम होने लगेगा। लेकिन अभी मेरा हुआ नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा-थोड़ा सा इस चीज़ को फ़ॉलो करूँगी, तभी हो पाएगा। मतलब अगर हम ही हमारे ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो फिर दूसरा तो कौन देगा। इसलिए थोड़ा बहुत ध्यान तो देना ज़रूरी है, बच्चों पे, हम पे, खुद पे, घर वालों पे जितना ध्यान देते हैं उतना खुद के ऊपर भी देना चाहिए। तो बस अब यहाँ पे ये जो मूँगफली के दाने हैं ना, ये मैंने भून लिए थे रात में, तो ये एक डिब्बी तो मैं ले जाऊँगी बाहर जहाँ पे हम जा रहे हैं, और बाकी यहीं पे रख दूँगी, क्योंकि खिचड़ी वग़ैरह में भी चाहिए होता है और गलाने के लिए भी यूज़ हो जाएगा। तो ये मैंने अपने भैया से ही लिए थे ये मूँगफली के दाने। पास में हमारी बुआ जी रहती है, तो उनका जो बेटा है ना पवन भैया, वो यहाँ पे आते हैं मतलब किराने के सामान की दुकान पे। तो बस उनसे मैंने ले लिया था 1 पैकेट, और रुई की बातियाँ भी ख़त्म हो गई थी। रात में मैंने टिफ़िन को जो है क्लीन कर दिया था। तो अब सुबह-सुबह देखिए इतना सारा काम हो जाता है ना कि आप विश्वास नहीं करोगे। अब ये जो है ना छोटे-छोटे से काम, ये अगर हम उस मतलब खाना बनाते टाइम पे ऐसे भाग-दौड़ में करें ना, तो बिल्कुल भी आराम से हम कर नहीं पाते। और अभी मैं इतने सारे काम बहुत ही धीरे-धीरे से भी कर रही हूँ ना, फिर भी हो रहे हैं। मतलब आराम से, कोई झंझट नहीं है किसी का कुछ भी बोलने की। बस ये है कि फटाफट से जो भी काम हमारा होता है ना, एक के बाद एक करते जाओ। और यहाँ पे देखिए पीछे जो है ना किचन की ये अलमारी, ये दोनों अलमारियाँ और नीचे वाले जो काउंटर है ना, वो सारे क्लीन किए थे मैंने कल। तो अखबार वगैरह चेंज किए, जो डिब्बे थे उन सभी को साफ़ किया। और अब मैं जाऊँगी ऊपर पूजन करने। तो यहाँ पे मैंने बत्तियाँ तैयार कर ली है। मैं ऊपर जा ही रही थी, तभी मैंने देखा बत्ती नहीं थी, तो फिर मैंने हाथ के हाथ दिया ना, उसमें घी डाल दिया, और ये लगभग इतनी रोशनी हो गई थी, 6 बज गए होंगे। अब ये भी उठ जाएँगे दोनों, और तब तक मेरी यहाँ की पूजा हो जाएगी। अब मैं सब्ज़ी वग़ैरह बना लूँगी, तो तुलसी महारानी की पूजन कर दूँगी। यहाँ पे जल चढ़ा देंगे, क्योंकि आज तो सोमवार भी है। मैं सोच रही थी पार्थिव शिवलिंग की पूजन करने की भी सोच ही रही थी, लेकिन फिर बहुत जल्दी-जल्दी में, मतलब इतनी जल्दी उठने के बाद भी मेरा ये काम नहीं हुआ था, तो मैं मंदिर वाली जो शिवलिंग है ना, उन्हीं की मैंने पूजन कर दी थी आज। तो बस अभी मैं जल चढ़ा दूँगी, दीपक बत्ती कर दिया मैंने, बिंदी टिका, चंदन लगा दिया, और बस अब सूर्य देवता को जल चढ़ाने के बाद थोड़े बहुत फूल वगैरह जो है आ रहे हैं। और ये जो बेल है ना, मैंने आपसे शेयर की थी कि इसमें फल आने लगे हैं, वो मैंने आज क्या किया, मैं सोच रही थी कि इसमें ये कद्दू है या क्या है, तो मैंने उसको टेस्ट करने के लिए है ना तोड़ा और चख के देखा ना, तो इतनी कड़वी थी वो कि मैं क्या ही बताऊँ। तो अभी तो सूर्य देवता उदय भी नहीं हुए, या फिर हो सकता है बादलों में हो, क्योंकि दिन तो बड़े हैं तो जल्दी ही हो जाती है वैसे तो सूर्योदय, लेकिन अभी दिख नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहे थे। तो फिर मैंने जल तो चढ़ा दिया है, क्योंकि फिर बार-बार मैं ऊपर नहीं आ सकती।
नीचे जो है सब्जी वगैरह रोटी वगैरह इनका काम करूँगी। देखिए पक्षी भी बाहर पीछे से मतलब उड़ रहे हैं, सब अपने खाने पाने की व्यवस्था करने में लगे हुए हैं। और बस अब जो फूल आ रहे हैं वो मैं तोड़ लूँगी। और बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे सुबह का दिन, सुबह का टाइम है ना, हमें सच में बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है, पॉजिटिविटी देता है। तो सुबह जल्दी उठ के और अगर हम हमारे कामों को पूरा करें ना, तो इतना अच्छा लगता है, मतलब बहुत अच्छा महसूस भी होता है। और जैसे अब देखिए, अब खुद के लिए भी हमें टाइम मिलता है ना, थोड़ा बहुत नेचर के साथ भी हम टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और देखिए ये वाला जो फ्रूट है ना बहुत कड़वा था, तो अब इस वाली बेल को हटा के मैं कुछ और लगाऊंगी इसमें। और ये थोड़ी बहुत हरी मिर्ची आ रही थी और बंदर भी बैठे हुए थे आसपास, और हम भी बाहर जाएंगे, तो फिर मैंने सोचा कि इसको निकाल लेते हैं, मतलब हरी मिर्च को हार्वेस्ट कर लेती हूँ, नहीं तो बंदर ही तोड़ के चले जाएंगे, हो सकता है तोड़ भी दे, वो कुछ भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है इनकी। और ये कितनी बड़ी हरी मिर्च मुझे नज़र ही नहीं आ रही उसमें लगी हुई है, वो ऊपर से दिख नहीं रही थी लेकिन वो। और बस ऊपर की पूजन करने के बाद अब मैं नीचे जो है विग्रहों को भी, मतलब कुंज को भी स्नान करवा दूंगी, साथ के साथ सब्जी वगैरह का भी जो है करना है मुझे। तो भिंडी मैंने धो के रख दी थी, साथ के साथ कट कर ली, और सब्जी में झोंक वगैरह लगा दिया, आटा लगा दिया था, और खाना भी बनने को लिए रख दिया है। बस अब जो है पूजन भी कर दूंगी मैं, और साथ के साथ भोग लगा दूंगी। तभी कितना टाइम हुआ होगा, लगभग 8 बजे होंगे शायद, टाइम का तो मुझे पता नहीं है क्योंकि घड़ी लगी नहीं हुई है मेरे किचन में। लेकिन ये लोग उठ गए थे और इन्होंने स्नान कर लिया था, बस ये बोल रहे थे कि अब जल्दी से खाना बना लो, तुम्हारा ही रास्ता देख रहे हैं। और तभी फिर दूध थोड़ा सा लेट लाती है ना सासू माँ, तो वो लेके आ गई थी, तो मैंने सोचा दूध भी गर्म कर देती हूँ। और लिस्ट बनानी थी आज, 3 तारीख हो गई है, वैसे तो 1 तारीख को लाते हैं हमारे राशन, लेकिन आज थोड़ा सा मतलब पैसे नहीं डलते टाइम पे खाते में, तो फिर थोड़ा लेट चले जाते हैं ससुर जी। तो यहाँ पे जो है चाय शक्कर वगैरह सबकी मैं लिस्ट बना के, और ये लिस्ट भी दे दूंगी, साथ के साथ हमने खाना बनाया उसी में दोनों का, सासू माँ का और ससुर जी का खाना भी बना दिया। और बस अब मैं जल्दी जल्दी में ना पूजन, वैसे तो बहुत शांति से करनी चाहिए, लेकिन ये लोग सारा सामान ले जाके नीचे खड़े थे, तब भी मैंने पूजन किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। तो वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पे मेरी पूजन कंप्लीट हो गई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, हर हर महादेव।